लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Yes, come in. मिस्टर धनंजय, आपका तो खून। यही तो मैं भी पूछने आया हूं कि मेरे कत्ल की खबर किसने फैलाई है, किसने शिनाख्त की कि मरने वाला धनंजय था। आप अब तक कहां थे? मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर किया गया कि पुलिस को मौका मिल गया मुझे मुर्दा साबित करने का। और फिर ऊपर से हद यह है कि आपने मेरे ही कत्ल के इल्जाम में राजा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस के पास मरने वाले का कोई सबूत, कोई फोटो या कोई निशानी है? अगर है तो मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। कम शो मी। हैरानगी की बात तो यह है कि पुलिस को आज तक लाश ही नहीं मिली। वो लाश किसकी थी? ये पता लगाना मेरा काम नहीं, पुलिस का है। मैं तो आज ही जिंदा आदमी को लाश में बदलने के लिए पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। और वो शरीफ आदमी राजा ठाकुर को झूठे इल्जाम से तो बरी कीजिए। लाइए, मैं उसकी जमानत देता हूं। आप बैठिए। राजा ठाकुर की रिहाई तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत से ही करेंगे। मैं जानता हूं, आई नो इट वेरी वेल। मैं खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात करता हूं। हेलो। राजा ठाकुर की जय, 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 राजा ठाकुर की जय। जय हो, जय हो। राजा ठाकुर की जय, राजा ठाकुर जय हो प्रभु। वाह आइए, आइए। वाह 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 वाह, राजा ठाकुर की स्वागतम स्वागतम। कारागार में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? ये क्या कम कष्ट है कि हमें इतने दिन जेल में रहना पड़ा। कहां गई तुम्हारी नेता के, कहां गई तुम्हारी कुर्सी की पावर? शांति। अरे राजा ठाकुर, इधर आप जेल में थे, उधर मंत्री जी और हम पूरी दिल्ली हिला रहे थे। अरे सारी सेक्रेटरीट उठकर खड़ी हो गई। हाँ। पूछो। हाँ। और मंत्री जी के कार्यालय में क्या हुआ जरा बताना। अरे खुद ही बता अरे दो। मंत्री जी हरी मीटिंग में खड़े होकर सबके सामने मुझे सीने से लगा आए लिया हाय। और आप कहते हैं कि कहां थे हम इतने दिनों तक। अरे वो तो अयोध्या का मामला कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया, वरना उसी दिन शाम को मुझे भोजन पे बुलवाया था। वैसे मैं गया नहीं था, वरना आपकी तो फूट फोन पर ही खुलवा देता। हथकड़ी हथकड़ी। और एक खुशखबरी सुनाता हूं। जेल से छूटने के बाद आपका नाम देशभक्तों में लिया जा रहा है। देशभक्त राजा ठाकुर, नमस्ते जय हिंद। राजा ठाकुर को छोड़ कैसे दिया आपने? Put him behind bars, hang him. कूल डाउन विशाल, कूल डाउन। बैठो, आओ। मैं बैठने नहीं आया अंकल, मुझे राजा ठाकुर की गिरफ्तारी चाहिए। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं विशाल, और अब तो तुम खुद एक पुलिस अफसर हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम उससे हथकड़ी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं? इसलिए कि एक हथकड़ी कानून ने हमें भी पहना रखी है, और वो है सबूत की हथकड़ी। सबूत? अंकल, सारा शहर जानता है कि राजा ठाकुर की दुश्मनी मेरे पिताजी के साथ थी। मेरे घर वालों को मारा इसलिए गया कि पंकज भैया ने उसे जेल में बंद कर दिया था। मेरी भाभी ने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। मगर जेल के रिकॉर्ड में उस वक्त राजा ठाकुर जेल के अंदर था। अगर हम उसे गिरफ्तार कर भी लेंगे तो क्या केस बनाएंगे उस पर? क्या साबित करेंगे अदालत में? यानी इस देश में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं? इंसाफ खुद जाकर जुर्म नहीं देखता विशाल, सबूतों के जरिए उसे जुर्म दिखाना पड़ता है। और जो लोग जुर्म पे पर्दा डालने में कामयाब हो जाते हैं, बच निकलते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है गैर कानूनी तरीके से कमाई गई दौलत, जो गलत हाथों में आकर एक ताकत बन गई है। इसकी जिम्मेदार है सियासत, जो इस ताकत का सहारा लेकर हुकूमतें संभालती है। और सच पूछो तो इसकी जिम्मेदार है शराफत, जिसने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया है।
जनता की शराफत अपनी ताकत को भूल गई है विशाल। भूल गई है कि अगर वो हुकूमतें बना सकती है तो हुकूमतें बदल भी सकती है। कसूर जनता का है विशाल। हम तो कानून के सिपाही हैं। कानून की हिफाजत करना हमारा फर्ज है और कानून किसी को सजा देने से पहले सबूत मांगता है। सबूत 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 तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने ये वर्दी क्यों पहनी है? नहीं चाहिए मुझे ये वर्दी। अगर ये जुर्म रोक नहीं सकती, मुजरिम पकड़ नहीं सकती, सजावार को सजा दे नहीं सकती, तो क्या फायदा इसका? कमिश्नर साहब, सबूत की आड़ लेकर अगर राजा ठाकुर खून कर सकता है और कानून को अंगूठा दिखा सकता है, तो मैं कानून को हाथ दिखाऊंगा, वो भी दूर से। गुड बाय। राजा ठाकुर, तुम्हें जेल भिजवाने के लिए मैंने अपने जुड़वा भाई संजय को, जो कि अमेरिका से अचानक तमाम खानदानी जायदाद पर कब्जा करने के लिए आ पहुंचा था, तुम्हारे ही हाथों मैंने उसे इंस्पेक्टर पंकज के सामने मरवा दिया और उसी की लाश को आपने ही एम्बुलेंस में गायब करवा दिया। पुलिस आज तक उसकी लाश को ढूंढ रही है और अभी तक मालूम नहीं कर सकी कि मरने वाला कौन था। और सबूतों की कमी की वजह से अदालत को तुम्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात बताओ राजा ठाकुर, ये जज धर्मा अधिकारी से तुम्हारी दुश्मनी क्या थी? धर्माधिकारी मुझे अदालत का वो दिन आज भी याद है जब उसने मेरे पिताजी को फांसी की सजा सुनाई थी। कानून की नजर में महाराजा सिंह ठाकुर शुरू से ही शहर का एक नामी गुंडा, स्मगलर और रेपिस्ट रह चुका है। 6 बार जेल की सजा काटने के बाद भी इसने जुर्म से तौबा नहीं की, बल्कि कानून को अपना एक खिलौना समझा। इस मुकदमे में बिना किसी शक को शुबा के यह साबित हो चुका है कि महाराजा सिंह ठाकुर ने 2 नाबालिग बहनों शांता और कांता की अस्मत लूटी, फिर बड़ी बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया। इसलिए इस अदालत के पास महाराजा सिंह ठाकुर के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। महाराजा सिंह पर तू रहम खाएगा? तू? अरे तेरी औकात क्या है जज? महाराजा सिंह के खौफ से तो वो रहीम, वो भगवान भी रहम मानता है। ऑर्डर, ऑर्डर। यह अदालत महाराजा सिंह ठाकुर को सजाए मौत सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ओम स्वाहा। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि धर्माधिकारी के खानदान को खत्म कर दूंगा। ओम स्वाहा। अब मैं वार करूंगा और मुझसे सबूत मांगने वाले खुद सबूत ढूंढेंगे। मुझे कसम है आप लोगों के खून की। उन दरिंदों पे किया हुआ मेरा कोई वार खाली नहीं जाएगा और उन वारों की चोट कानून भी बराबर महसूस करेगा, क्योंकि बारूद में आग लग चुकी है जिससे एक धमाका होगा और उस धमाके से आप लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएंगे। विशाल, वाह विशाल, आज ये देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि कानून की गोद में पला हुआ मेरा देवर आज मुजरिमों की भाषा बोल रहा है। भूल गया अपने बाप दादा की वो इज्जत जो उन्होंने कानून की रखवाली करते हुए कमाई थी। मुझे तो सिर्फ इनकी मौत याद है,
और मैं इनकी मौत का बदला जरूर लूंगा, लेकिन कानून के सहारे नहीं, क्योंकि कानून तो अंधा है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी अंधे का सहारा नहीं लूंगा। ठहरो विशाल, तो फिर तू मेरा फैसला भी सुन ले। तेरे लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे जहां कानून का एक दर्जा है और उसे सच्चे मन से पूजा जाता है। विशाल, पिछले 10 दिनों से मेरे हॉस्पिटल में आपकी तरफ से ब्लड सप्लाई नहीं हुआ सर। और सर मेरे यहाँ 3 पेशेंट्स पिछले 1 हफ्ते से किडनीज की मांग कर रहे हैं। जब से आप सरकारी मेहमान बने थे उस दिन से हमारा कारोबार ठप हो गया सर। आप लोग चिंता मत कीजिए, कल से आप लोगों का कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। ओम स्वाहा। थैंक यू सर। राजा ठाकुर, विक्की, गब्बर, राजा ठाकुर, क्या सोच कर लाया है तू ये समाधियां? सोचे सब खत्म हो गई, अब तो इरादा है इस तोहफे को सच कर दिखाने का। इरादा कर लेने से आसमान मुट्ठी में नहीं आ जाता लड़के। वैसे भी तेरे हाथ बहुत छोटे हैं और आसमान बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। मैं उस बड़े, उस ऊंचे आसमान को जमीन पर पटकने आया हूं। खुशकिस्मत था तू जो उस दिन घर पर नहीं था। कुछ दिन और जिंदा रहने की मोहलत मिल गई है तुझे, वरना उस दिन आसमान से टूटती हुई बिजलियों को देखता, अपनी आंखों से देखता तेरा बाप। साले! इंस्पेक्टर पंकज मेरी हर एक गोली पर तड़पता हुआ हवा में उछला था। अरे देखना तो चाहिए था तुझे तेरी मां को, उस मां को जिसकी कोख से तूने जन्म लिया। मेरी एक गोली ने उसकी कोख फाड़ डाली। तेरे बाप न्यायमूर्ति धर्माधिकारी के साथ मैंने कितना सच्चा इंसाफ किया। सजा देने वाली कलम थी मेरी बंदूक, सरकारी कागज था तेरे बाप का सीना, और स्याही थी तेरे बाप का खून। उस दिन मैंने सिर्फ एक ही रंग की होली खेली, खून की होली। बस तुझे रंगना बाकी था। ओम स्वाहा। क्या करूं? विशाल क्यों नहीं समझता? खून की इस होली में सब कुछ तो जल गया है हमारा, और अगर वो भी इस आग की लपेट में आ गया तो
तो क्या बचेगा इस घर का बाबूजी? क्या बचेगा? क्या बचेगा? रवि, चलो आंटी, मम्मी, भाभी, रवि, भाभी, शालू, शालू तू ही विशाल को समझा। उसकी आंखों में खून उतर आया है। वो हिंसा के रास्ते पर चलने की सोच रहा है और इस रास्ते पर चलने वालों की वापसी नहीं होती शालू, नहीं होती। कहीं इस बदले की भावना में वो हमसे दूर न चला जाए। हम उससे नहीं खो सकते शालू, उसे नहीं खो सकते। मैं उसे वापस लाऊंगी भाभी, मैं उसे वापस लाऊंगी। बस समझ लीजिए कि दिल्ली में आपका काम हो गया। तुम जानते हो ना, गद्दारी की सजा मौत है। नहीं राजा ठाकुर, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। झूठ बोला तुमने हम लोगों से, असलियत छिपाई है कि तुम कमिश्नर किरण श्रॉफ के बेटे हो। और सब कुछ जानते हुए भी तुमने हम लोगों से छुपाया कि तुम्हारी बहन शालू हमारे दुश्मन विशाल की माशूका है, महबूबा है। अब तुम खुद अपनी बहन को यहाँ लाओगे? खुद? नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। तुम ये काम करोगे जब विशाल को मालूम पड़ेगा कि उसकी महबूबा हमारे कब्जे में है, वो उसे बचाने आएगा। ये काम मुझसे नहीं होगा राजा ठाकुर। याद है तुमने कहा था कि हथेली में दौलत हो तो जान की परवाह नहीं है। आप मेरी जान ले सकते हैं, मैं अपनी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकता। राजा ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं है। ले जाओ उसे। ओम स्वाहा। हरामजादों, कमीनों, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। महेश भैया, शालू भाग जा, शालू। विशाल, मेरी बहन को छोड़ दो कमीनों, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ शालू। बात बन गई। आगे चल, मैं चल। भैया, भैया, भैया। खबरदार, पकड़ लो इसे। तुम्हें महेश के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अदालत को इस केस के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है, इसलिए वक्त न जाया करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने गवाह पेश करें। इंस्पेक्टर देसाई, आप अदालत को यह बताइए कि आपने मुलजिम को क्यों और कब गिरफ्तार किया? योर ऑनर, 14 जुलाई की रात कार्टर रोड पे मैंने अपनी आंखों से विशाल को महेश का खून करते देखा था और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये झूठ बोलता है, मैंने कोई खून नहीं किया। ऑर्डर, ऑर्डर, आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सोशल वर्कर मिस्टर चतुर्वेदी। मिस्टर चतुर्वेदी, आप मरहूम
महेश श्रॉफ को जानते थे? जी हाँ, मैं शालू श्राफ को भी जानता हूँ, जिसकी वजह से ये खून हुआ। जज साहब, ये लड़की बहुत बदचलन है, इसे तो वेश्या कहना चाहिए। Stop it! इसे रोकिए जज साहब। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। किसी भी गवाह को एक इज्जतदार पुलिस अफसर के खानदान पर कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर। कमिश्नर किरण शराफ, आप अदालत को कानून मत सिखाइए। अगर आप सच्चाई नहीं सुन सकते तो मेहरबानी करके या तो बाहर चले जाइए या फिर बैठ जाइए। बयान जारी रहे। संक्षेप में बात यह है जज साहब, भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति दे। वो खुद अपनी बहन की दल्लाली खाता था। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा हरामजादे कुत्ते। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, महेश उस रात शालू को कहीं और ले जाना चाहता था। इस बात पर विशाल और महेश का झगड़ा हुआ। बिस्तर 2 हो और लड़की 1, तो खून तो होगा ही। कमीने में तुझे। ऑर्डर ऑर्डर। आप जा सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद। योर ऑनर, अब मैं मिस शालू को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। मिस शालू, आपसे जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। झगड़े के दौरान महेश के हाथ में चाकू था? नहीं। विशाल के हाथ में? विशाल ने चाकू सर। विशाल के हाथ में चाकू था या नहीं? उसने आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये कैसी अदालत है? गवाह को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे? ऑर्डर ऑर्डर। क्या ऑर्डर ऑर्डर? मुझे तो लगता है आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आपको आखिरी वार्निंग दी जाती है मिस्टर विशाल। प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो मिस शालू, जब महेश पर विशाल ने हमला किया तो आपने उसे रोकने की कोशिश की? मैंने तो। आपने कोशिश की होगी, आखिर मरहूम आपका भाई था। अच्छा आप ये बताइए कि जब महेश को चाकू लगा तो क्या उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई? नहीं, वो तो वहीं पर। यानी हमला इतना जोरदार था कि महेश ने वही दम तोड़ दिया। योर ऑनर, अब शालू से बड़ा इस केस का चश्मदीद गवाह और कौन हो सकता है? जिसका भाई मरा है, उसने भी विशाल को महेश का खून करते देखा है। योर ऑनर, मैं मिस शालू से कोई और सवाल नहीं पूछना चाहता, क्योंकि उनकी दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत मुजरिम विशाल को महेश शराफ के खून का मुजरिम मानते हुए इसे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। ये फैसला नहीं, झूठ है, इंसाफ नहीं, धोखा किया गया है मेरे साथ। मेरे नाम के साथ मुझे जोड़कर तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है।